तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार कई शासनादेश जारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से लगातार दी गई है। अभी तक आप सभी ने देखा कि 3 से 4 ऐसे शासनादेश जारी हुए जिसके अंदर टीजीटी पीजीटी को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से बताया गया। पहले शासनादेश के अंदर जानकारी दी गई थी कि 23 से लेकर 25 तक हम यहाँ पर आपके पदों का सत्यापन करेंगे। उसका अगला आपको देखने के लिए मिला कि भाई तदर्थ शिक्षकों का जो वेतन है वो रोक दिया जाए। तीसरे शासन आदेश के अंदर आप सभी ने जानकारी देखी, कल की तारीख में जारी हुआ था, जहां पर तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी पूरे प्रदेश के अंदर से मांगी गई थी। लेकिन आज की तारीख में एक और नया आदेश जारी हुआ है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से तमाम उन सटीक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। क्योंकि मैंने कई बार आप सभी को कहा था कि अगर आप टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बहुत जल्द शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। वजह यह है कि इस भर्ती के अंदर किसी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं है अन्य भर्तियों की तरह। अब अगर बात की जाए इस मुद्दे के बारे में, जो कि हमारा मुद्दा है टीजीटी पीजीटी भर्ती के शासन आदेश को लेकर, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर लगभग 4 से 5 यहाँ से आदेश जारी हुए हैं और इन आदेश के जारी होने की वजह एक ही है और वो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश। क्योंकि ये भर्ती भी आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे देखने के लिए मिलेगी और अच्छी बात ये होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे भर्ती होगी तो छात्रों को ही बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे भर्ती करवाई गई थी तो 31 अक्टूबर तक भर्ती को करवा दिया गया था। हालांकि चयन बोर्ड की जो भर्तियां 5-5 साल तक लटकी रहती थी, लेकिन पहली बार रिकॉर्ड समय के अंदर भर्ती हुई थी क्योंकि उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। एक बार फिर से अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट के उन तमाम आदेश का यहाँ से हवाला दिया जा रहा है। उसी को लेकर आज की तारीख में एक बार फिर से यहाँ से जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा उसके अंदर तदर्थ शिक्षकों का काफी बड़ा आपको रोल देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। 26 अगस्त 2020 को आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे तदर्थ शिक्षक जिनको प्रबंधकों के माध्यम से 2000 के बाद से नियुक्तियां की गई हैं, उनकी नियुक्ति पूरे रूप से अवैध है और उनको यहाँ से रद्द करते हुए ना तो वेतन दिया जाए और ना ही उनके पदों को यहाँ पे काउंट किया जाए और उनके जो भी पद खाली होते हैं उन पे शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरा जाए। लेकिन चयन बोर्ड की बात की जाए या फिर विद्यालय निरीक्षकों की बात की जाए, उनकी तरफ से इसको लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। अब आज की तारीख में शासन की तरफ से आदेश जारी करते हुए इसको लेकर आगे की कार्रवाई बढ़ाए जाने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। और तदर्थ शिक्षक आप सभी के लिए इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं क्योंकि उनके 22,000 से ज़्यादा पद खाली है, जिसको लेकर मैं आपको एक और आदेश इसके बाद दिखाऊंगा। पहले आप सभी समझने का प्रयास करें। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर तदर्थ शिक्षकों के रूप में जिनकी नियुक्तियां की गई हैं, उनको यहाँ से अगर बात की हटाए जाने के संबंध में जो आदेश है वो जारी आपको देखने के लिए मिलेगा। कि विषय की अगर बात की जाए, प्रमुख सचिव विधानसभा उत्तर प्रदेश के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि 24/5/2022 की दी गई सूचना के अनुसार इसके संबंध में अवगत करवाना है कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर तदर्थ के रूप में कार्य करने वाले शिक्षकों की अगर बात की जाए तो विनियमितीकरण के संबंध में शासन के द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली 1982 में अधिसूचना 22/5/2016 की धारा 33(6) को जोड़ा गया था। नीचे लिखा हुआ है कि वो किससे संबंधित है, उसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। ऐसे में जो भी तदर्थ शिक्षक यहाँ से नियुक्त किए गए थे 25 जनवरी 1999 तक, उनकी जो नियुक्तियां हैं वो अवैध रूप से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिनकी नियुक्ति 2000 के बाद से हुई है उनकी नियुक्तियों को लेकर यहाँ से सवाल खड़े किए गए थे। नीचे लिखा हुआ है कि धारा 33 को लेकर अगर बात की जाए, व्यवस्था की गई थी कि धारा 18 के अनुसार वही शिक्षक विनियमितीकरण के पात्र होंगे जो मौलिक रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति द्वारा अथवा सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए गए होंगे। लेकिन उसके बाद 30 दिसंबर 2000 के बाद कोई भी यहाँ से तदर्थ शिक्षक के आधार पर अगर नियुक्त किए गए हैं तो उनकी जो नियुक्तियां होंगी वो यहाँ से मान्य नहीं होंगी। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए ऐसे तदर्थ शिक्षकों को माननीय न्यायालय के अंतरिम आदेशों के आधार पर वेतन अगर प्राप्त कर रहे हैं तो वो वेतन के हकदार नहीं होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे तदर्थ शिक्षक जिनको 2000 के बाद से नियुक्तियां मिली हैं या फिर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति नहीं हुई है तो उनको यहाँ से किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आपको यहाँ से देखने के लिए मिलती है कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 30/12/2000 के बाद उपरांत नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की अगर बात की जाए, अवगत करवाना है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिनियम 1982 की धारा 18 के अनुसार कठिनाइयों को दूर करने का जो आदेश विखंडित होने के उपरांत तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त की जा चुकी है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ऐसे तदर्थ शिक्षक जो कि 2000 के बाद नियुक्त हुए हैं उनकी सेवाएं पूरे तरीके से यहाँ से समाप्त हो गई हैं। अगर बात की जाए, नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि प्रबंध
तंत्र के द्वारा तदर्थ के रूप में नियुक्ति जिनके माध्यम से की गई थी, उनकी रिक्ति की प्रति को लेकर इन नियुक्तियों को माननीय सापेक्ष उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे तदर्थ शिक्षकों के द्वारा स्थायीकरण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील के माध्यम से आदेश दिया गया था। और अगर इन तदर्थ शिक्षकों को किसी प्रकार का वेतन या फिर भारांक या कुछ भी यहाँ से दिया जा रहा है तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी। नीचे आपके सामने दूसरे पेज पर यही जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात की जाए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर दिए गए आदेश के अनुसार इन तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति या फिर कार्यवाही के आधार पर किसी प्रकार का भारांक प्रदान करते हुए 2021 के अंदर यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं जो नियुक्तियां हैं वो दी गई थी। आप जानते हैं कि जब टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती निकाली गई थी उस समय पर तदर्थ शिक्षकों को भारांक देते हुए भर्ती में आवेदन करने का मौका दिया गया था, लेकिन वो सिर्फ एक भर्ती की बात की गई थी। नई भर्ती के अंदर उनको भारांक नहीं मिलेगा, ऐसा भी नीचे लिखा हुआ है। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा शासन के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि 26/8/2020 को यहाँ से जो भी यहाँ से तदर्थ शिक्षक नियुक्त किए गए थे उनकी यहाँ से नियुक्तियां रद्द हो गई थी। उसके बाद में टीजीटी पीजीटी 7/12/2021 की परीक्षा में असफल अथवा प्रतिभाग न करने वाले तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किए जाने को कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार के शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सेवा में बनाए रखना अथवा वेतन देना नियम संगत नहीं होगा। शासन का कहना है कि ऐसे तदर्थ शिक्षक जो कि 2021 की टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर यहाँ से असफल हो गए उनको किसी प्रकार की यहाँ से वेतन नहीं दिया जाएगा और ना ही उनको कोई बैठने का मौका मिलेगा, ना ही उनको कोई भारांक दिया जाएगा और ना वो नई भर्ती के अंदर बैठ सकेंगे। इसी प्रकार अगर इनको वेतन दिया जा रहा है तो वेतन देना बंद करके इनकी नियुक्तियों को समाप्त घोषित करके रिक्त पदों की जानकारी दी। उसी को लेकर नीचे लिखा है कि इसी प्रकार शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय 30/2000 के बाद के नियुक्त अध्ययन कार्य करने वाले ऐसे शिक्षक माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश के वेतन प्राप्त कर रहे हैं या फिर विनियमितीकरण के संबंध में परीक्षा उपरांत यहाँ से परामर्शी विभागों के प्राप्त किया गया है तो उसको लेकर न्याय विभाग की सहमति नहीं है और ऐसे में आप सभी को इसके बारे में अवगत करने का कष्ट करें। यहाँ से आप सभी के सामने जो आदेश है वो देखने के लिए मिलता है, शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी किया जाता है। इसी को लेकर कल की तारीख में एक और आदेश जारी किया गया था जिसके अंदर तदर्थ शिक्षकों के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई थी कि भाई हमारे पास प्रदेश के अंदर कितने ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 31/12/2000 के बाद देखने के लिए मिली है और अगर इनकी नियुक्तियां हैं तो इनकी नियुक्तियों को हटा दिया जाए। एक आदेश आप सभी को यहाँ से भी देखने के लिए मिला था कि टीजीटी के अंदर ऐसे तदर्थ शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2000 के बाद हुई है उनकी नियुक्तियों को समाप्त करते हुए आगामी भर्ती में जोड़ा जाए। अब आप सभी के मन में सवाल तो होगा कि टोटल तदर्थ शिक्षकों की संख्या कितनी है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को अगर देखा जाए तो उसके अंदर यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिली थी कि टोटल अभी अगर बात की जाए आदेश में बताया गया था कि 22,000 ऐसे टीचर्स हैं जो कि यहाँ पे सैलरी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सभी टीचर तदर्थ शिक्षक हैं। मतलब अगर बात की जाए तो 22,000 से ज़्यादा तदर्थ शिक्षक प्रेजेंटली यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और अगर सरकार चाहे, सरकार के ऊपर अगर आप दबाव बनाए तो इस भर्ती को यहाँ पे 7,000 से उठाकर 29,000 तक पहुँचाया जा सकता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 16,000 तक तो पहुँचाया ही जा सकता है क्योंकि तदर्थ शिक्षकों की संख्या लगभग 22,000 से ज़्यादा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। और ऐसे में इन तमाम शासन आदेशों को समझा जाए तो एक बात पूरे तरीके से तय है कि नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर शासन की तरफ से लगातार तैयारियां की जानी है। ऐसे में 22,000 पदों को कब तक जोड़ा जाएगा या जोड़ा जाएगा भी नहीं, इसके बारे में शासन की तरफ से ही बताया नहीं गया है। लेकिन सभी तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियों के समाप्त करने के बारे में उनकी पदों की जानकारी मांगी जा रही है। लगातार शासन आदेश जारी हो रहे हैं और जो भी आपकी नई भर्ती देखने के लिए मिलेगी उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इम्प्लीमेंट किया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि तदर्थ शिक्षकों की यहाँ से नियुक्तियों को रद्द करके नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। अभी तक चयन बोर्ड के पास में सिर्फ अगर बात की जाए 4500 पदों का अध्याचन पहुंचा है। अगर शासन के पास में तदर्थ शिक्षकों की पूरी जानकारी मिल जाती है और अगर शासन मंजूरी दे दे तो ये 22,000 पद जोड़कर आपके सामने भर्तियां देखने के लिए मिल सकती हैं। अब क्या होगा क्या नहीं इसको लेकर तो जानकारी लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य कर दें।